अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर समर अब्बास। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है काला नमक। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की यही फरमाइश थी कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो बना के दें, इसके बारे में मजीद तफसीलात बताएं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और ये कहाँ से आता है, मतलब कुदरती है ये इसको बनाया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में आपसे करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब भी जरूर करना है और साथ में लगे हुए बेल की आइकन को जरूर दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके। तो सबसे पहले इसके मिजाज की बात करते हैं काले नमक की। काले नमक का जो मिजाज होता है ये गर्म और खुश्क होता है, क्योंकि ये मतलब एक कुदरती तौर पर ये नहीं होता हमारे पास अवेलेबल। इसको आगे मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि ये नमक इसी तरह के जैसे दूसरा नमक कानों से निकाला जाता है, बल्कि बिल्कुल हरगिज़ यही बात नहीं है। ज़्यादातर इस नमक की जो है खुशाब में एक इलाका है कैदाबाद, उधर इसकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। इसको गर्म ना होती हैं, आग की गर्म जो भट्टियाँ होती हैं, आम नमक को उसमें से गुजारा जाता है। काफ़ी हाई टेम्परेचर पर इसको पिघला कर इससे काला नमक तैयार किया जाता है और इसमें दूसरे नमक को मिक्स करके फिर ये हमारे पास दस्तयाब होता है। ये बात बिल्कुल भी गलत है कि ये सीधा कान से हमारे पास मौजूद आता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसको मसनूई तरीके से तैयार किया जाता है काले नमक को। और अगर इसमें बात करें सबसे पहले तो इसमें सोडियम काफ़ी कम मिकदार में होता है। आयरन, मैग्नीशियम और पोटाशियम ज़्यादा वाफिर मिकदार पे पाया जाता है और हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो इंसान जिनको खुराक हजम नहीं होती, अपारा हो जाता है, खट्टे डिकार आते रहते हैं, उनके लिए काफ़ी मुफीद है। और दूसरी बात अगर इसकी और करें, जो पेट में दर्द हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 24 घंटे या हर दूसरे तीसरे दिन पेट दर्द होता है, वो काला नमक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनके पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और इसकी और बहुत बड़ी अफादियत है कि ये बवासीर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम बवासीर का नाम लेते हैं तो इसके साथ और भी 72 बीमारियां जुड़ी होती हैं, मतलब ये और भी 72-73 बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है, खासतौर पर बवासीर के लिए, चाहे जो जितनी भी पुरानी बवासीर है। और इसके अलावा अगर बात करें, मैदे में जलन होती है, तेजाबियत होती है, गैस बन जाता है, उसके लिए मुफीद है। इसको जो हम सलाद वगैरह या कोई भी चीज़ खाते हैं उसके ऊपर एक चुटकी से थोड़ा सा ऊपर डाल के हम इसको खा लें या फ्रूट में डालकर खा लें तो ये हाजमे के लिए बेहद अच्छा है। और असाबी निज़ाम को ताकत देता है, तकवियत देता है, असाबी निज़ाम के लिए बेहद मुफीद है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि गर्मी, खासतौर पर गर्मियों में उनको लू ज़्यादा लगती है, जो गर्म हवाएं होती है उसके लिए बेहद मुफीद है। पट्ठों के दर्द के लिए बेहद मुफीद है और जो जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए क्या ही बात है इसकी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पट्ठों में अकड़ाव सा आ जाता है, अकड़ जाते हैं पट्ठे, उनके लिए बेहद मुफीद है। इसके काफ़ी बड़े बड़े फ़ायदे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई ड्यूटी या किसी वजह से बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ और पाँव पर सूजन आ जाती है, उसके लिए बेहद मुफीद है। आप किसी भी नीम गर्म पानी में इसका आधा चम्मच काले नमक का डाल के उसमें पाँव धोएं या हल्की सी मसाज करें तो वो सूजन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये भूख को बढ़ाता है। हम अगर कोई इंसान है जिसको भूख नहीं लगती, वो अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो भूख को ये काफ़ी हद तक बढ़ाता है। और इसके अलावा ये मोटापे को कम करता है। काला नमक क्या करता है? मोटापे को कम करता है, जिनमें चर्बी वगैरह ज़्यादा बन जाती है जिन इंसानों में, उसके लिए काफ़ी हद तक मुफीद है। और इसके जो ज़्यादा इस्तेमाल है ना, ये सलाद में करें, सब्जियों में करें, इसके बेहद फ़ायदे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि किस तरह इस्तेमाल करना है और किन लोगों ने करना है और किन लोगों ने नहीं करना। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि सबसे पहले किन लोगों ने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं और गुर्दों के मरीज़ हैं, वो अपने मुआलिज या जो भी उनका डॉक्टर है उससे मशवरा करके अपने टेस्ट वगैरह करा के वो जितनी मिकदार में के इस तरह इस्तेमाल करना है, मैं ये आपको एडवाइज़ नहीं करूँगा। अगर जिन इंसान को ये तीनों बीमारियाँ वो इससे थोड़ी सी परहेज़ करें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके और भी बहुत हद तक मुफीद है काला नमक। क्योंकि ये जैसे हमारे पास आता है तो इसको थोड़ी से बहुत 1000 मेरे ख्याल के 800 तक इसको हीट देते हैं, जिसकी वजह से पिघल जाता है। और इसके और भी बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। अगर मैं बात करता रहूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि पहले मैंने 1-2 वीडियो बनाई है तो फिर कमेंट्स हैं कि वीडियो लंबी बनी है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।